अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रुबीना ज़ैदी। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सोल काउंसलिंग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है साइंस ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप। ये हमारे एक क्लाइंट हैं, उनके कहने पे ये वीडियो शूट की जा रही है, ये वीडियो बनाई जा रही है क्योंकि उनका कंसर्न था कि वो एक रिलेशनशिप में हैं और वो जानना चाहते हैं कि रिलेशनशिप की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, क्या उसमें वैल्यूज़ किन क्या चीज़ें हैं जिनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, किस चीज़ को कंसर्न रखना चाहिए, किस चीज़ से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, ये सारी चीज़ें। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो गाइस, पहले तो आप लोग ये याद रखेंगे, कोई भी रिलेशनशिप हो उसमें यहाँ पे जो कहावत कही जाती है या बात कही जाती है, मुझे नहीं पता वो कहावत क्या है, कि पार्टनर्स जो होते हैं वो दो पहिए होते हैं और पहियों के बगैर अगर एक ना काम करे दूसरे को रगड़ना पड़ता है, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये बात सच है क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप वन साइडेड नहीं चल सकता। हाँ, फीलिंग्स वन साइडेड हो सकती हैं पर रिलेशनशिप वन साइडेड नहीं हो सकता। इफ़ यू आर इनटू समवन, इनटू समथिंग और इनटू योर रिलेशनशिप, देन कंसिडर दैट कि अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है एक चीज़ को लेके, एक शख्स को लेके, तो आपको उससे शेयर करनी चाहिए। अगर आप शेयर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये कि अभी आप लोगों के दरमियान वो लेवल ऑफ कंफर्ट जोन नहीं है कि जिसमें आप एक दूसरे से हर बात शेयर कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि एक शख्स की तरफ से सारा कंफर्ट जोन होता है बट आप झिझक रहे होते हैं रिजेक्शन की वजह से। तो आज हम वो सारी ट्रेड्स स्टडी करेंगे या बताएंगे या शेयर करूँगी मैं आपके साथ कि जो आपके रिलेशन को हेल्दी बना सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि आप हेल्दी रिलेशनशिप में हैं या आप एम रिलेशनशिप में। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ रिस्पेक्ट। इट्स अ फर्स्ट फैक्टर कि जो आपके रिलेशनशिप में होना चाहिए। क्या आप एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट दो एक दूसरे को, चाहे आप रिलेशनशिप में हो कि नहीं हो, या स्टार्टिंग है या एंडिंग है किसी भी रिलेशनशिप की, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एहतराम करें, बाउंड्रीज़ का ख्याल रखें। बाउंड्रीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन द फर्स्ट एंड द मोस्ट प्रायोरिटी जिस चीज़ को देनी चाहिए वह है आपका रिस्पेक्ट। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते एक दूसरे की, तो आप एक दूसरे को कुछ भी अपने लिए कंसिडर नहीं करते। आप हमेशा उस चीज़ की, हर उस शख्स की इज़्ज़त करते हो कि जिससे आप कनेक्टेड हो, जिसको आप खोना नहीं चाहते हो। तो कोशिश करो कि हमेशा अपना, चाहे आप गुस्से में हो, चाहे आप अच्छे हालात में हो, चाहे आप किसी चीज़ के दरमियान में हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो कोशिश करो एटलीस्ट कि आप एक दूसरे की इज़्ज़त को मजरूह ना करो, एक दूसरे की बाउंड्रीज को क्रॉस ना करो, और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा कि एक दूसरे को समझ सको। पॉइंट 2 इज़ कि आप एक दूसरे पर ट्रस्ट करो। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? अंडरस्टैंडिंग के साथ। जब आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, आपको एक दूसरे की बाउंड्रीज़ का पता होता है, तो आपको पता होता है कौन शख्स किस बात के लिए किस हद तक जा सकता है, आपके लिए या किसी और चीज़ के लिए वो कितनी प्रायोरिटी रखती है चीज़। कोशिश करें कि आप किसी के साथ भी हैं, कनेक्टेड हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके सिबलिंग्स हैं, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हैं, चाहे आपका स्पाउस है, चाहे आपके बच्चे हैं, कुछ भी है, कोशिश करें कि उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करें। जब आप ट्रस्ट बिल्ड करते हैं तो आप अपने पार्टनर को या अपने पेरेंट्स को या अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जो भी रिलेशन आपका, उनको आप एक कॉन्फिडेंस लेवल प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे होते हो कि वो किसी भी मकाम पे जाए, वो अपने अंदर गिल्टी ना हो या वो अपने आप कुछ गलत कदम की तरफ ना जाए। गिल्टी इंसान तब होगा जब गलत कदम की तरफ जाएगा, जब उस पर ट्रस्ट नहीं किया जाएगा, जब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरूह किया जाएगा। जब आप रिस्पेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आप अंडरस्टैंड करेंगे एक दूसरे को। जब अंडरस्टैंड करेंगे तो आप एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे। जब ट्रस्ट करेंगे तो आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। थर्ड स्टेप इज़ सपोर्ट। कोई भी हालात है, कैसे भी हालात हैं, चाहे आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सामने वाला बंदा उस लेवल पे नहीं जा सकता जिस लेवल की वो मेहनत कर रहा है, बट सपोर्ट, ताकि उसके अंदर ये चीज़ ना रहे कि आपने उसे उस मौके पे सपोर्ट नहीं किया जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ये चीज़ें होती हैं जो आपके रिलेशनशिप को नीचे की तरफ लेके जाती हैं। तो कोशिश करें, फर्स्ट आपने रिस्पेक्ट देनी है, सेकंड आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है, थर्ड आपने सपोर्ट करना है एक दूसरे को, चौथा केयर। जब आप एक दूसरे की केयर करते हैं ना, जेन्युइनली केयर करता है, आप सोचते हैं आपसे अपने बारे में नहीं कि मैंने खाना खाया, मैंने यूँ किया। हो सकता है निभा निभी वाली बातें आपको लग रही हो, बट इट्स अ रियलिटी। कि फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस में हूँ और मेरे फादर घर पे हैं, मैं उनको कॉल करके पूछती हूँ कि आपने दोपहर का खाना खाया कि नहीं खाया, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे खाना खाती हूँ। तो रिलेशन कोई भी हो, और इवन दो जो
स्पाउस का रिलेशनशिप होता है वो सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आपको कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं होती है। मतलब कि आपका एक पर्दा है पेरेंट्स के साथ, आपके बहन भाइयों के साथ एक बाउंड्री है कि आप इस हद तक, तो आपका स्पाउस होता है उससे आपको हर चीज़ के बारे में मालूम होता है, चाहे वो बॉडी का हो चाहे वो सोल का हो, उसे पता होना चाहिए भी। क्यों? क्योंकि जब तक आप एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप एक दूसरे की केयर नहीं कर सकते, आप दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप दूसरे को अथॉरिटी प्रायोरिटी पे नहीं रखते हो। ये लैक ऑफ डिफरेंसेस, एक अगर रोड यूँ जा रही है ना तो उसको आप आगे से एक तरफ कर सकते हैं, रुख एक तरफ लेके आ सकते हैं, चाहे रास्ते दोनों मुख्तलिफ है लेकिन मंजिल एक कंसीडर की जाए, ताकि आपके जो आने वाले फ्यूचर में दिन हैं या वो आगे आने वाले टाइम है वो अच्छे से गुजर सके, एक दूसरे को समझ के गुजर सके, ताकि ज़िंदगी आसान बने। अगर आप एक दूसरे को नहीं समझेंगे, एक दूसरे की केयर नहीं करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो ये रिलेशन आगे जाके ख़राब हो जाएगा। जब ख़राब हो जाएगा तो आप लोगों के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, उसमें डाइवोर्सेस होते हैं, रिलेशन ब्रेकअप होते हैं या आग कर दिया जाता है। इस तरह के सारे फिर सिनेरियोज होते हैं कि जो फिर आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं कि फिर आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। ओके, उसके बाद है कि बाउंड्रीज़ का ख्याल रखा जाए। समटाइम्स हमारे मजाक कुछ इस कदर के वल्गर किस्म के होते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में हम इस तरह की बात कर जाते हैं जो कि दूसरों को नागुज़ीर गुजरती है, अच्छी नहीं गुजरती और कान पे गहरा गुजरती है। अगला बंदा आपसे शिकायत नहीं करता, लेकिन आप ये जानते हैं कि आपने तो अपने ही धुन में कह दी ये बात, लेकिन इन एक्चुअल उसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने हो सकते हैं आपको नहीं पता कि उसने एक बाउंड्री तय की हुई थी, आपने महफिल में बैठे और आपने अचानक से उसके ऊपर कोई कमेंट कर दिया या कॉम्प्लीमेंट दे दिया ऐसा कि आपने तो अपने तरफ फ़न किया ना, लेकिन सामने वाला किस सिनेरियो में लेके जा रहा है और उसको कितना गिल्ट या हर्ट फील हो रहा है ये आप नहीं जानते। तो कोशिश करें जब आप कोई भी ऐसे स्टेप उठाने लगें, कोई काम करने लगें, कोई बात करने लगें, तो फोकस करें कि आप किसी की इज़्ज़त को मजरू ना करें। The next thing is the 6th point is active listening। इसलिए हमेशा आपको कहती हूँ कि हमेशा कहने से ज़्यादा सुनने की आदत डालिए कि जब आप अच्छे से सुनेंगे तो आप दूसरे की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और मर्दों में वैसे ही बड़ी खासियत होती है कि उनकी कोशिश होती है कि औरत उनसे ज़्यादा हेल्प ले, और ऐसा बहुत ख़वातीन हैं जो इंडिपेंडेंट है और वो हेल्प लेना पसंद नहीं करती हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद द सिनेरियो अगर हम देखें तो बहुत सी लड़कियाँ लेती भी हेल्प हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप पे फ्लैट हो गई या मर गई हैं या समथिंग लाइक दिस, और ऐसा भी नहीं है कि वो आपको पसंद ना करती हों या सिनेरियो कुछ भी हो सकता है। द थिंग इज़ कि आप एक्टिव लिसनर होना चाहिए, हाजिर जवाबी, ठीक है, टू द पॉइंट। ये नहीं कि बात कुछ हो रही है आप कहीं और की कहानी लेके आ रहे हैं दरमियान में, तो उससे भी आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो सकता है। उसके बाद ये कि आप अपने आप को इतना अच्छा बनाएं, इतना अपने करैक्टर पे काम करें कि आपके साथ कोई भी हो, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, वो अपने आप को सिक्योर सेफ फील करे। ये कब होगा? जब उसके साथ आप हॉनेस्ट होंगे तो आपकी कोशिश होगी कि आप उसके जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ है आप उसको क्लियर करें, आप बताएं कि आपकी बाउंड्रीज तभी सेट होंगी जब आप उसके साथ सच बोलोगे। अगर आप झूठ बोलोगे या बोलोगी तो फिर उस तरह बाउंड्री ख़राब होना शुरू हो जाएगी। बाउंड्री तो हमें पता ही नहीं होगी बाउंड्रीज हैं क्या, ठीक है, कि आप उसके साथ कुछ और हो, पीछे कुछ और हो। तो ये सारी चीज़ें जो इतनी मैंने आपको एक्सप्लेन की वो सारी की सारी आप के रिलेशनशिप को ख़राब कर सकती हैं। तो कोशिश करो इन सब चीज़ों पर काम करो ताकि आपका रिलेशनशिप एक हेल्दी रिलेशनशिप रहे, और जो भी आपको देखे वो आपसे कुछ ना कुछ नया सीखे और अच्छा सीखे और अपने रिलेशनशिप को बेहतरी की तरफ लेके जा सके, ना कि वो डिप्रेशन में जाके कहे कि रिलेशनशिप तो होते ही ऐसे। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। फर्स्ट जब तक आप अपने आप पे काम नहीं करेंगे आप किसी के साथ काम नहीं कर सकते, आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, आप किसी को हैप्पी नहीं कर सकते अगर आप खुद हैप्पी नहीं हैं। तो फर्स्ट कोशिश करें आज से कि आप अपने आप को खुश रखें। एटलीस्ट दिन में 3 से 4 मरतबा तो स्माइल करना बनता है यार मिरर में देख के, ताकि आप अपने आप को हेल्दी फील कर सकते हैं। आप कहेंगे यार एग्जैक्टली दुनिया हमारे लिए बनी, हम दुनिया के लिए नहीं बने, लेकिन हम जिस दौर में भाग रहे हैं उसमें हम ये प्रूफ करते हैं कि हम दुनिया के लिए बने, कि दुनिया अगर हम दुनिया को सर्व नहीं करेंगे तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि दुनिया आपके लिए अल्लाह ताला ने तख्लीक की है। तो अपनी वर्थ को पहचानें, जो है उसे कह दें वक्त गुजरने से पहले या पछतावा करने से पहले, और किसी भी रिलेशनशिप को स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ याद रखें कि जिस तरह आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उस तरह उस शख्स की भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। कोशिश करें किसी हराम रिलेशनशिप में ना आए ताकि आपकी आने वाली नस्लें पाक रहें। और
एज यूजुअल लास्ट एडवाइस, सुनाने की आदत डालिए। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और जो आपकी क्यूरीज हैं आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।